मारीना संदेश लाइव। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। मैं वफात काज़मी और आप देख रहे हैं देश का तेज़ी से बढ़ता न्यूज़ चैनल। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से बताने चलें कि उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ के थाना कोतवाली क्षेत्र के कोतवाली प्रभारी राम सिंह इन दिनों चर्चा के विषय तब बन जाते हैं जब किसी गरीब की, किसी मजलूम की या किसी मजबूर की ज़मीन को भूमाफियाओं द्वारा साठ-गांठ करके अवैध कब्जा कराने के लिए मौके पर पहुंचते हैं और मजलूमों को, गरीबों को, मजबूरों को, बेसहारों को दबाते हैं, धमकाते हैं, अपनी वर्दी का रौब दिखाते हैं। इसी तरीके का कुछ दिनों पहले भी हमने समाचार चलाया था और मामला पुलिस अधीक्षक महोदय ने अपने संज्ञान में लिया। कोतवाल साहब को फटकार भी लगी, लेकिन उसके बाद भी उनकी गतिविधियों में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ज़िले के आला अधिकारियों को भी ये मिलाने का प्रयास कर रहे हैं अपने में। पता चले आपको कि विगत एक हफ्ता पहले ख्वाजा जहांपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ख्वाजा जहांपुर मोहल्ले में एक ज़मीन को जबरन कोतवाल राम सिंह द्वारा कब्जा करवाने का प्रयास किया जा रहा था। इसी प्रयास के दौरान कोतवाल राम सिंह पीड़ितों के घर पहुंचे और पहुंचने के बाद महिलाओं को भी मां बहन की भद्दी भद्दी गालियों के साथ ढकेल दिया, मार दिया। इस तरीके का भी आरोप महिला ने लगाया है। दो महिलाओं के साथ उन्होंने इस तरीके का अभद्र व्यवहार घर पहुंच करके किया था, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कोतवाल राम सिंह के पीटने की वजह से कुछ दिनों तक दर्द को झेलते झेलते एक हफ्ते के अंदर महिला की मृत्यु हो गई है। इस तरीके से कोतवाल राम सिंह पर गंभीर आरोप लगा है। साथ ही आपको बता चले कि यह मामला हमारे संज्ञान में तब आया जब चेतना समाचार पत्र को हमने सुबह उठ के व्हाट्सएप पे देखा, जिसमें निर्भय और निडर पत्रकार अनुज कुमार द्वारा समाचार प्रकाशित किया गया था कि कोतवाल राम सिंह की पिटाई से महिला की मौत हो गई है। जब मामला हमारे संज्ञान में आया तो उस मामले की जड़ तक जाने का हमने प्रयास किया। मौके पर पहुंच करके हमने देखा उस समय मृतिका का शव घर से निकल रहा था और ऐसी गतिविधियां, हृदय विदारक गतिविधियों में लगातार कोतवाल राम सिंह के लिप्त होने की सूचनाएं मिलती रहती हैं, लेकिन कोतवाल राम सिंह की वर्दी का रौब देखते हुए किसी के पास इतनी हिम्मत, इतना साहस नहीं है कि कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठा सके। हम आपको बता दें कि अभी इसी तरीके की गतिविधि में लिप्त मोहम्मदाबाद कोतवाली के अजय कुमार सिंह दरोगा थे, एसआई थे, जिनकी लगातार शिकायतें हो रही थीं। पुलिस अधीक्षक महोदय ने मामले को संज्ञान में लिया और उनके सहित 2 सिपाहियों को भी तत्काल निलंबित कर दिया। ऐसी कठोर कार्रवाई कोतवाल राम सिंह के साथ होनी चाहिए। सिर्फ तबादला ही नहीं बल्कि निलंबन का भी कार्य होना चाहिए और प्रारंभिक जांच बैठाल करके ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए जो न्यायालय तक पीड़ितों को पहुंचने नहीं देते हैं और खुद एक जज बन के, एक मजिस्ट्रेट बन के फैसला करके भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कराते हैं, मोटी रकम लेकर के। इस तरीके की लगातार कई एक घटनाएं सामने आ रही हैं। हम आपको और भी घटनाएं इस तरीके से राम सिंह द्वारा कृत घटनाएं दिखाएंगे कि किस तरीके से उनके द्वारा कार्यों को किया जा रहा है और किस तरीके से लोगों को धमकी सर्दी करके ज़मीन पर कब्जा कराने पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्हीं के कोतवाली क्षेत्र में अभी कल का मामला है। कल यानी कि हम आपको बता दें कि कल का मतलब कि 10 जनवरी का मामला है। 10 जनवरी में दिन दहाड़े एक टेम्पू वाले को कार चालकों ने रोक के विधिवत तरीके से पीटा, जिसमें टेम्पू चालक भी काफ़ी घायल था और घायल अवस्था में हॉस्पिटल पे कोतवाली में पहुंचा। कोतवाली में मनोज कुमार एसआई द्वारा मामले को संज्ञान में लिया गया। 2 व्यक्तियों को बैठाला गया। 2 व्यक्ति फरार थे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि घटनाएं बता के नहीं होती हैं, अचानक घटित हो जाती हैं। लेकिन थाना कोतवाली क्षेत्र में अपराध घटने के बजाय लगातार बढ़ रहा है। इस अपराध पर अंकुश लगाने के लिए देखना यह है कि जिले के आला अधिकारी किस तरह का एक्शन लेते हैं और इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त पुलिस कर्मियों के विरुद्ध किस तरह की कार्रवाई करते हैं। बता दें हम आपको कि इन समाचारों का इससे पहले भी समाचार हम प्रकाशित कर चुके हैं और हमारे पास तरह तरह से कोतवाल राम सिंह के गुर्गों द्वारा धमकी सर्दी का भी सिलसिला जारी हो गया था। अभी भी हमारे पास कहा जाता है कि अगर हम कोतवाल राम सिंह के खिलाफ समाचार चलाएंगे या कोतवाल राम सिंह की गतिविधियों को, क्रियाकलापों को जनता के बीच में लाएंगे तो हमारे विरुद्ध भी कोतवाल राम सिंह
कार्रवाई करा सकते हैं, फर्जी मुकदमे में फंसवा सकते हैं, या हो सकता है कि किसी अपराधियों से मिलकर, किसी भूमाफियाओं से मिलकर हमारी भी हत्या करा सकते हैं। इस तरीके की सूचनाएं हमको मिल रही हैं, लेकिन सच की आवाज़ मारीना संदेश ने हमेशा बुलंद किया और आगे भी बुलंद करता रहेगा। और भ्रष्ट अधिकारी हों, कर्मचारी हों, कि हर एक के खिलाफ मारीना संदेश आवाज़ उठाता था, उठाता है और उठाता रहेगा। और अन्य पीड़ितों से भी मारीना संदेश, यानी मैं फहद काज़मी मारीना संदेश के माध्यम से अन्य पीड़ितों से, आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरीके की जो समस्याएं आपके साथ हों, सिर्फ कोतवाल राम सिंह नहीं बल्कि पूरे जनपद में कहीं भी किसी तरह की समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया हुआ है 7800077778। इस नंबर पर संपर्क करके आप हमसे बता सकते हैं। आपकी समस्याओं को भी प्रमुखता के आधार पर हम दिखाएंगे। साथियों, आपको एक बात बताना हम भूल गए थे, जिस बात को बताना अति आवश्यक है। हम बता दें आपको कि हमारे विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई भी मौका कोतवाल राम सिंह द्वारा नहीं हाथ से जाने दिया जाएगा। इसी क्रम में बता दें आपको कि एक फर्जी मुकदमे में कोतवाल राम सिंह ने मेरे विरुद्ध भी चार्जशीट लगाया है। चार्जशीट भी किस तरह से लगाया है आपको बता दें कि साक्ष्य हमने उनको देने के लिए कहा कि हमारे पास साक्ष्य हम आपको देते हैं। कोतवाल राम सिंह ने बातों को मेरे सुन लिया। मेरे पास मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग भी उसकी मौजूद है। जब कोतवाल राम सिंह से हमारी बात हुई थी, कोतवाल राम सिंह ने बात सुन लिया, बात को बड़ी मोहब्बत से टाल दिया और बिना हमारी जानकारी में आए 41(1) की नोटिस पर फर्जी साइन मेरी करके कोर्ट में चार्जशीट लगा दिया। जब हमने देखा कोर्ट में चार्जशीट लगी हुई है, हमने देखा तो नोटिस की तामील कोतवाल राम सिंह चूंकि विवेचक थे तो उन्होंने ही फर्जी साइन मेरी करके हमारे संज्ञान में आए बिना मामले को बिना हमसे जांचे परखे चार्जशीट भी लगा दिया। और हमें ऐसा लगता है कि इसी तरीके की अन्य कार्रवाइयों में भी कोतवाल राम सिंह किसी न किसी तरीके से हमें लपेटने का प्रयास जरूर करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के गतिविधियों में लिप्त कर्मचारी चाहे तो सुधर जाएंगे या आला अधिकारी संज्ञान में मामले को लेकर ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल आगे हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि मृतिका की परिजन, मृतिका के साथ जो गवाह थी उस मौके पे उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से महिला की मृत्यु हुई और कोतवाल राम सिंह का क्या कृत्य था। मौके पर जाकर के हम आपको घटना स्थल भी दिखाएंगे, महिला का बयान भी दिखा रहे हैं आगे, और जिस जमीन पे कब्जा कराने के लिए राम सिंह अथक प्रयास कर रहे हैं उस जमीन को भी दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आइए वीडियो देखते हैं। हम हाथा कर 70 वर्ष पहले का रजिस्ट्री है आ वो में छिछोर कया के हरियन जबरदस्ती घेरत हूँ हमारी हाथा के अंदर। सन 70 का हमारा रजिस्ट्री है। अनी द्वार पर घरे अना एक दिन 3 दिन पहले कोतवाली से तो हमन के दौरान जेठान के ढकेल दिया, ढकेल के कहता कि चल माधर चोर चल जेल में, चल माधर चोर चल जेल में। तो हमन के दोनों दौरान जेठान के जेल में ले जाते रहना। तो हम बरियाई से चैनगेट पकड़ के ठाड़ा बनी, कहनी कि हमसे गलती हम कहले बानी कि हम जाएं। तो कहता कि चल माधर चोर आज की जमीन पर लात मत डलिए माधर चोर। हमके लगना कोतवाल शहर गरिया आवे। आज यहाँ क्या हुआ है? आज ये जाई जबरदस्ती करके जोड़त आना, मानत नहीं खा, जबरदस्ती भी करता ना, जोड़त भी बाना, मानत भी नहीं कहो जे बाना बनावत आना, कहता ना कि आपकी जेठान कहाँ है? जेठान हमर वही हेटकन जेठान हमर मर गई, ढकिया उकिया देला। जब ढकिया देला तब बेचारी पुरानिया आदमी गिर गई, वही हेटकन मर गई, वही हेटकन जेठान हमर मर गई। वही जमीन के चलते जेठान हमर मर लिया। नहीं, कब वो बोले थे और कब ये घटना हुई है? लागल बानी बाबू 1 हफ्ता होत हुई। ढकेला तब से बीमार करत रही, दवाई इलाज होत रहा, वही में खत्म हो गई। कह ले आई कह के हमारे जमीनिया लूटता, वही में आई कह के हमके मार दिल, मानो कोतवाल सिंह मार दिल, कोतवाल सिंह आई कह के गिर गई, जुटले अचानक में मर गई। तो आगे किसी अधिकारी के यहाँ आप लोग गए? अधिकारी के, कप्तानों के गई, कलेक्टर के गई, 3 जगह गई, फिर स्टेट मजिस्ट्रेट के यहाँ गई, फिर चौकी पर गनी यहाँ न सुनवाई, कोतवाली गनी वजह न सुनवाई, कहीं सुनवाई हमारे होत नहीं थे। हम अनारी आदमी, हम का जानते, हम उनके दौरान जेठान जे पुरानिया हमारे जेठान उनके धकिया देना, वही जेठान, वही से हमारे जेठान चल गई, मर गई। तो हम अपन जेठान न पाई। अब हम कहाँ कब तो और दाव पगले और हमके मारी करी आई लोग लखे दिलो।
हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की सच की आवाज़ उठाने वाले इस वीडियो को आप भी आगे फॉरवर्ड करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर आप करेंगे, लाइक भी करेंगे, और कुछ सुझाव देना चाहेंगे तो आप कमेंट करके सुझाव भी दे सकते हैं।